तो कहानी शुरू होती है एक एमएमए रिंग से जहां पर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली होती है और उस फाइट का फाइटर लाइगर इस वक्त रोड पर भाग रहा होता है। यहाँ पर वो तान्या नाम की एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है जिसे कि कार में लेकर ये कुछ गुंडे कहीं पर जा रहे होते हैं और मूवी यहीं से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। फ्लैशबैक में हम लाइगर को लाइगर की माँ के साथ में देखते हैं जहाँ पर वो बनारस से मुंबई आया होता है। यहाँ पर आकर के वो अपनी चाय का स्टॉल लगाते हैं कि तभी वहां पर एक गुंडा आ जाता है और ये कहता है कि ये एरिया उसका है। अब यहाँ पर उस गुंडे का एक दूसरा पंटर आ जाता है जिसे कि पीटते पीटते दूसरी गैंग आई होती है। ये दूसरी गैंग को देख करके वो गुंडा डर जाता है और अब वहां पर वो लोग उसके पंटर को पीटने वाले होते हैं कि तभी वहां पर बीच में लाइगर आता है और सबकी जबरदस्त पिटाई करता है। लाइगर ने सुपर सीरम पी करके रखा हुआ है इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जिस आदमी को उसने बचाया है वो उसे थैंक यू बोलता है, पर अब जब यहाँ पर लाइगर अपना मुंह खोलता है तो वो हकला होता है, वो सही से बोल नहीं पाता और ये देख करके वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है और वहां से निकल जाता है। पर अब यहाँ पर जो गुंडा अभी तक उन्हें परेशान कर रहा होता है वो भी यहाँ पर लाइगर का फैन बन जाता है और अब यहाँ पर लाइगर आसानी से अपनी टी स्टॉल लगा सकता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लाइगर की माँ उसे लेकर के एक ऐसे एकेडमी में जाते हैं जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। ये होती है जेकेडी एकेडमी। यहाँ पर लाइगर की माँ ओनर से जाकर के बात करती है तो वो ओनर यहाँ पर ये बोलता है कि आप ब्रोशर को देख करके फीस दे दीजिए और कल से लाइगर आ सकता है। अब यहाँ पर उसकी माँ ये बोलती है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर जो मास्टर होता है वो ये कहता है कि फिर आप अपना लक कहीं और ट्राई कर लीजिए। पर अब यहाँ पर उसकी माँ ये बोलती है कि काफी साल पहले ये ट्रेनर भी एक बहुत अच्छा एमएमए फाइटर हुआ करता था, लेकिन वो अपनी फर्स्ट फाइट जिससे हारा था वो लाइगर के पिता थे। जब उसी नेशनल एमएमए के फाइनल राउंड में जाते हैं तो वहां पर उनकी डेथ हो जाती है और अब यहाँ पर लाइगर की माँ चाहती है कि उसका बेटा भी एमएमए फाइटर बने। तो यहाँ पर मास्टर ये बोलता है कि कल से इसे भेज दीजिए, यहाँ पर सारे काम करेगा, बाद में मास्टर तय करेंगे कि इसे कब सिखाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे से लाइगर वहाँ के सारे काम करने लगता है जैसे कि साफ सफाई करना वगैरह। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तान्या को। तान्या एक बहुत बड़े इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर होती है जिसे हर वक्त बस अपने लाइक्स और व्यूज की पड़ी रहती है। अब एक दिन यहाँ पर तान्या लाइगर को देखती है। लाइगर यहाँ पर कैफे में कॉफी ले रहा होता है और दूर से तान्या उसे देख करके कोई और आदमी समझ लेती है। एक आदमी होता है जो कि तान्या की हर पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स करता है और यहाँ पर तान्या को ये लगता है कि लाइगर वही आदमी है और जा करके वो लाइगर की कॉलर पकड़ लेती है। लाइगर उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो तो इंस्टाग्राम पर होता भी नहीं है, और अब यहाँ पर तान्या किसी की भी नहीं सुन रही होती है। और जब यहाँ पर तान्या उसकी कॉलर को पकड़ती है और ये बोलती है कि उसके भाई का नाम संजू है, तब लाइगर को याद आता है कि अभी सुबह सुबह उसकी संजू से फाइट हुई थी। असल में उनकी एकेडमी और संजू की एकेडमी जॉगिंग के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में लाइगर जाकर के संजू की कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि संजू यहाँ पर मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला था। और अब क्योंकि तान्या संजू की बहन है तो इस बात पे यहाँ पर लाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर के तान्या की भी कॉलर पकड़ लेता है और उसे पुश कर देता है। तान्या ने यहाँ पर देख लिया होता है कि वो कौन से एकेडमी में काम करता है, तो तान्या भी यहाँ पर जेकेटी एकेडमी पहुंच जाती है जहाँ पर लाइगर साफ सफाई कर रहा होता है। यहीं पर बहुत सारे लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर लाइगर का भी नंबर आ जाता है। वो एक एक करके हर किसी से फाइट करता है और सबको बुरी तरह से हरा देता है। ये देख करके मास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और अब नेक्स्ट डे से लाइगर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तान्या को पता चल गया होता है कि उसने गलती कर दी और किसी और का कॉलर पकड़ लिया था। इस वजह से वो उससे सॉरी बोलने के लिए उसके घर पे जाती है जहाँ पर लाइगर की माँ लाइगर को ये बता रही होती है कि अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है तो उसे किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और उसके जस्ट पीछे लाइगर एक लड़की के साथ में खड़ा होता है। यहाँ पर तान्या उसे उसका नंबर देती है और निकल जाती है। अब जब लाइगर की माँ यहाँ पर नेक्स्ट सीन में मंदिर में जाती है तो वो देखती है कि तान्या ने साड़ी पहनी होती है और वो मंदिर में पूजा कर रही होती है, पर एक्चुअली में रील बन रही थी। जैसे ही पूजा खत्म होती है वो तुरंत ही अपनी साड़ी हटा देती है और अंदर से उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और ये देख के लाइगर की माँ को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और अब यहाँ पर लाइगर बीच में आकर के सारी चीजें रोक रहा होता है। जब तान्या देखती है कि लाइगर की माँ है तब वो बार बार सॉरी बोल रही होती है पर अब कुछ नहीं हो सकता। पर अब बाद में यहाँ पर तान्या लाइगर को ये बोलती है कि उसे सॉरी बोलना है तो वो उससे आकर के पब में मिले और लाइगर यहाँ पर गणपत के साथ में पब में चला जाता है जहाँ पर पब में संजू लाइगर को देख लेता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग संजू अपनी बहन से पूछता है कि उसने क्या पोस्ट डाला है। असल में उसने यहाँ पर जेकेटी वाली टी शर्ट के साथ में पोस्ट डाला होता है जहाँ पर ये नहीं दिख रहा होता कि साथ में जो आदमी है वो कौन है, लेकिन संजू ने देखा होता है कि उस दिन पब में लाइगर और गणपत होता है। तो अब यहाँ पर तान्या ये बोल देती है कि गणपत है, गणपत उसका बीएफ है और ये सुनते ही संजू जाकर गणपत को पीट देता है। जब ये
ये सारी बातें लाइगर को पता चलती है तो उसे गुस्सा आती है और अब वो संजू के आदमियों से लड़ लेता है और सबकी पिटाई कर देता है। यहाँ पर लाइगर के साथ में अकेडमी के बाकी सारे दूसरे लोग भी होते हैं और वहीं पर ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, तो वो सबको लेकर के जेल में चला जाता है और अब यहाँ पर जेल में उसे छुड़ाने के लिए मास्टर आते हैं। बाद में अकेडमी में मास्टर हर किसी को बहुत ज्यादा डांटते हैं, स्पेशली लाइगर को। वो लाइगर को ये बोलते हैं कि उसे अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा और लड़की के पीछे नहीं भागना है। साथ में वो ये सारी बातें उसकी माँ को भी बता देते हैं और उसकी माँ भी अब लाइगर को बहुत ज्यादा डांटती है। और अब इसके बाद तान्या एक बार फिर से उसे कॉल करती है और दोबारा से ये बोलती है कि तान्या का बर्थडे और वो चाहती है कि लाइगर उसे सबके सामने से लेकर के निकल जाए और लाइगर ऐसा ही करता है। पर जब वो यहाँ पर तान्या को लेकर के एक बीच पे आता है कि तभी वहाँ पर संजू आ जाता है और अब यहाँ पर संजू तान्या को ये बोलता है कि लाइगर हकला है और ये सुनकर के तान्या शॉक्ड हो जाती है, मतलब कि उन दोनों का इतने दिन से रिलेशनशिप चल रहा था और आज तक लाइगर ने कुछ बोला ही नहीं और तान्या को कभी पता ही नहीं चला कि लाइगर हकलाता है। लाइगर यहाँ पे ये बोलता है कि उस दिन जब वो पब में मिला था तब उसने सारी बातें बताई थी और ऐसा सच भी होता है, उसने सच में सब कुछ बताया होता है, लेकिन उस दिन तान्या बहुत ज्यादा नशे में होती है। तान्या बोल देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और अब यहाँ पर संजू के लोग लाइगर को पीट करके निकल जाते हैं और लाइगर की माँ उसे बहुत डांटती है। अब नेक्स्ट सीन में लाइगर एक बार फिर से जाता है तान्या से मिलने के लिए, जहाँ पर तान्या इस बार ये बोलती है कि वो हॉलीवुड में जाने वाली है और वो काफी ज्यादा फेमस हो गई है, मतलब उसने अपनी ऐसी आलतू फालतू रील्स बना करके अपने आप को फेमस कर लिया होता है और अब वो हॉलीवुड में जाने वाली है और लाइगर उसके सोशल स्टेटस से मैच नहीं करता, इसलिए वो लोग साथ में नहीं रह सकते। और ऐसा बोल करके वो ये भी बोलती है कि क्या पता अगर उन दोनों की शादी हो जाए और उनका बच्चा भी एक हकला पैदा हो तो वो कैसे सारी सिचुएशन से डील करेगी। ये सुन करके लाइगर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अब वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और इसी तरह से सबसे पहले वो नेशनल जीतता है और अब उसे इंटरनेशनल के लिए जाना होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल एमएमए फाइटिंग में जाने के लिए काफी सारे पैसे लगने होते हैं जो कि लाइगर के पास तो नहीं होते हैं। उसे कोई फंडिंग करने वाला चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऐसा करने से मना कर देती है। तो अब यहाँ पर वही वाला आदमी वापस आता है जिसकी मूवी की स्टार्टिंग में लाइगर ने हेल्प की होती है। वो यहाँ पर आकर के उसे अपने भाई से मिलवाता है जो कि काफी ज्यादा रिच होता है और वो यहाँ पर लाइगर को स्पॉन्सर करता है। अब लाइगर यहाँ पर अपने मास्टर और गणपत के साथ इंटरनेशनल फाइट्स के लिए चला जाता है और एक एक करके सारी फाइट्स जीत रहा होता है। ऐसे ही उसके लिए एक दिन सक्सेस पार्टी रखी जाती है जहाँ पर वही आदमी आता है जो कि उसे स्पॉन्सर कर रहा है। वो आदमी यहाँ पर उसे ये बोलता है कि उसके बेटे का नाम संजू है और अब वो उसे अपनी बेटी से मिलवाता है जो कि होती है तान्या। तान्या को देख करके यहाँ पर लाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तान्या यहाँ पर जबरदस्ती उसे होटल ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है। रास्ते में वो उससे अपनी फालतू की बकवास करके उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है और शायद यहाँ पर लाइगर मान भी रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो तान्या को किडनैप करके लेके निकल जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे कि तान्या के पिता ने काफी सारा लोन लिया होता है और वो वापस नहीं कर पा रहे होते हैं। लाइगर इनके पीछे भागता है पर वो इन्हें पकड़ नहीं पाता, तो वापस से जाता है तान्या के पिता के पास, जहाँ पर तान्या के पिता उसे ये बोलते हैं उनके पास इस वक्त इतने सारे पैसे कैश में नहीं है कि वो जा करके अपनी बेटी को बचा सके। तो अब यहाँ पर लाइगर दो खाली बैग लेकर के जाता है और जा करके हर किसी से फाइट करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर सारी फाइटर्स लड़कियां होती है और वो बुरी तरह से लाइगर को धो देती है। अब जब यहाँ पर लाइगर वापस आता है तो अब तक उसकी माँ भी आ चुकी होती है क्योंकि अब लाइगर की फाइनल फाइट होने वाली है। और यहाँ पर जो संजू के पिता होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि लाइगर ने अपने आप से जाकर के वहाँ पे फाइट करके बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। अब तो उनकी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। साथ में वो यहाँ पर लाइगर को ये भी बताते हैं कि तान्या उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और उसने जानबूझ करके लाइगर से फाइट करी थी ताकि लाइगर का ध्यान न भटके और अपनी फाइट के ऊपर वो फोकस कर पाए। जब यहाँ पर फ्लैशबैक में लाइगर अरेस्ट होकर के वापस आया था और उसकी माँ लाइगर को डांट रही होती है कि तभी वहाँ पर तान्या का कॉल आया था। तब यहाँ पर लाइगर की माँ ने गुस्से में तान्या से बात की थी और उसे ये बताया था कि कितने मुश्किल से उन्होंने लाइगर को बड़ा किया और वो चाहती है कि वो एमएमए फाइटर बने, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर तान्या डिसाइड करती है और वो जानबूझ करके लाइगर से अलग हो जाती है ताकि लाइगर सही रास्ते पर आ जाए। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद लाइगर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो जाता है तान्या को बचाने के लिए। और अब यहाँ पर मिलते हैं माइक टाइसन। लाइगर टाइसन का बहुत बड़ा फैन होता है क्योंकि टाइसन अपने टाइम का बहुत ही अच्छा एमएमए फाइटर होता है, लेकिन लाइगर और टाइसन दोनों के बीच में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि लाइगर को इंग्लिश नहीं आती और टाइसन को हिंदी नहीं आती। लाइगर यहाँ पर हिंदी में जो भी बोल रहा होता है
तान्या उसे उल्टे सीधे चीजों में इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही होती है। जैसे कि लाइगर बोलता है कि वो उसका फैन है, तो तान्या ये बोलती है कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब ऐसे ही क्रिंजी से सीन के बाद टाइसन यहाँ पर ये बोलता है कि अगर उन दोनों के बीच में फाइट हुई और लाइगर टाइसन से जीत गया तो टाइसन यहाँ पर सारा लोन भी छोड़ देगा, साथ में तान्या को भी छोड़ देगा। तो अब यहाँ पर टाइसन और लाइगर की फाइट होने लगती है और ये फाइट लाइव चल रही होती है। दूसरी तरफ एमएमए रिंग में लाइगर का फाइनल राउंड होता है जहाँ पर वो पहुंचा नहीं होता है, पर अब यहाँ पर एमएमए फाइटिंग वाली स्क्रीन पे पता नहीं कैसे लाइगर की लाइव फाइट चलने लगती है, क्योंकि लाइगर इस वक्त जहाँ पे फाइट कर रहा होता है वहां पर कोई लाइव होता है। और अब सभी लोग ये भूल जाते हैं कि रिंग में एक दूसरा बेचारा फाइटर वेट कर रहा है और वो सभी लोग लाइगर की फाइट को देखने में बिजी हो जाते हैं। लाइगर यहाँ पर इन दी एंड हीरो है, जीत ही जाएगा और लाइगर के जीतने के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये छोटा सा ट्रॉमा यहीं पर खत्म हो जाता है। इस मूवी का नाम था लाइगर, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल भी जाकर के ना देखें। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।